सरल कहानियाँ। माँ जी ये देखो, ये साड़ी कैसी लगी आपको? अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी साड़ी है। काफी महंगी लगती है ये तो। अरे माँ जी, आप उसकी चिंता मत करो, सस्ती है या महंगी। और बिंदिया, ये कपड़ा तेरे लिए है। भाभी, ये तो बहुत ही प्यारा सूट है। थैंक यू भाभी। अरे बिंदिया, इतने दिनों बाद आई हूँ तो कुछ तो लाऊंगी ना तेरे लिए। ऐसे ही खाली हाथ थोड़ी ना आऊंगी। मैं उस सविता की तरह नहीं हूँ, बस मुंह उठाया और ऐसे ही चली आई। मनीषा की बात सुनकर बिंदिया और कमला खामोश हो गए। दरअसल कमला के 3 बच्चे थे, अमित, विकास और बिंदिया। अमित पढ़ने में शुरू से अच्छा था, इसलिए उसे अच्छी नौकरी मिल गई। लेकिन विकास पढ़ने में बिल्कुल कमजोर था, तो वो शहर जाकर मजदूरी का काम करने लगा। बिंदिया अपनी माँ के साथ गांव में ही रहती थी। मनीषा हमेशा सविता की गरीबी का मजाक उड़ाती रहती थी। फिर उसी शाम, और बिंदिया, अब आगे क्या करने वाली हो तुम? भाभी, इस साल मेरी 12वीं है, तो सोचा आगे की पढ़ाई करने शहर जाऊं, ताकि बड़े भैया की तरह मैं भी अच्छी नौकरी कर सकूं। बहुत अच्छा सोचा है। मैं तो कहती हूँ तू आगे की पढ़ाई के लिए शहर में मेरे पास आ जाना, बहुत प्यार से रखूंगी तुझे। अरे नहीं बहू, तेरे पास पहले ही बहुत काम है। बिंदिया यहीं रहकर पढ़ लेगी। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी ननंद है, आप चिंता मत कीजिए, कोई परेशानी नहीं होने दूंगी मैं इसे। मनीषा की बात सुनकर कमला के कलेजे को तसल्ली मिलती है। दरअसल कमला अपने पति की तरह बीमार रहती थी और कुछ दिन बाद ही कमला की मौत हो जाती है। अब बिंदिया पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। बिंदिया, तुम मेरे साथ चलो। अच्छा, और वो तेरे साथ जाकर करेगी क्या? सब्जी बेचेगी क्या? बिंदिया, तू मेरे साथ चल, तुझे अच्छे से पढ़ा लिखा कर काबिल बनाऊंगी। सविता मनीषा के मुंह नहीं लगना चाहती थी और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। फिर शाम को, छोटी भाभी, मैं बड़ी भाभी के साथ जाऊंगी, इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा है, क्योंकि भाभी मैं जानती हूँ कि भैया इतने पैसे नहीं कमा पाते कि वो मेरा खर्चा भी उठा लेंगे। मैं आपकी और परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती भाभी। बिंदिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम हमारे लिए हमारी बेटी की तरह हो, लेकिन अगर तुमने उनके साथ जाने का फैसला कर लिया है तो तुम जाओ, लेकिन हमारे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। बिंदिया मनीषा और अमित के साथ शहर चली जाती है। कुछ दिन तो बिंदिया के अच्छे से निकलते हैं। फिर एक दिन, ए बिंदिया, जा रसोई में बर्तन पड़े हैं, उन्हें धो ले जाके। और हाँ, शाम का खाना भी तुझे ही बनाना है, समझी? पर भाभी मैं पढ़ रही हूँ। तो मैं क्या करूँ? तू कहीं की महारानी है क्या, जो सब कुछ तुझे बिस्तर पर ही खाने को मिलेगा और आज के बाद घर के सारे काम तू ही करेगी, समझी? पर भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपने तो कहा था कि आप मुझे बहुत अच्छे से रखेंगी और पढ़ाएंगी भी। अरे वो सब तो एक झूठ था। मैं कहीं तुझे पढ़ाने वाली नहीं हूँ। मैं पागल थोड़ी हूँ जो सारी कमाई तुझ पर लौटाऊंगी। बड़ी है पढ़ने वाली। अपनी भाभी का ऐसा रूप देखकर बिंदिया के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब मनीषा घर का सारा काम बिंदिया से करवाने लगती है। बिंदिया के पास अब रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो रोती रहती और घर का काम करती रहती। मनीषा को बिंदिया पर जरा सा भी तरस नहीं आता। वो उसे न तो ठीक से खाने को देती थी और न ही उसे ठीक से कपड़े पहनने को देती थी। बिंदिया पूरे दिन घर का काम करती रहती थी। माँ, अगर आज तुम होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। बड़ी भाभी बहुत बुरी हैं और यहाँ आकर उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया। काश मैं छोटी भाभी के साथ चली जाती। माँ, कि मैं अब क्या करूँ, कैसे निकलूं मैं इस बड़ी भाभी के चंगुल से? लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। बिंदिया के कुछ दिन तो ऐसे ही निकलते हैं। फिर एक दिन बिंदिया मौका देखते ही घर से भाग जाती है और अपनी छोटी भाभी के पास चली जाती है। बिंदिया अपनी छोटी भाभी को मनीषा की सारी हरकतें बताती है। बिंदिया की बात सुनकर विकास और सविता भी चौंक जाते हैं। तू चिंता मत कर बिंदिया, अब तुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी।
सविता और विकास दिन रात मेहनत करके बिंदिया को पढ़ाते हैं। सविता बिंदिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और बिंदिया भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और उसे शहर में एक कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। बिंदिया अपनी कमाई से अपने भैया भाभी और अपने लिए एक नया घर ले लेती है और अब विकास और सविता के भी अच्छे दिन आ जाते हैं और तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।